西台风，西呀西台风。王家传功无章节，农家擅长少林功，自古书可以派，武当少林不相容。武当少林不相容。农家养了10条龙，王家铁岭山大指风。眼看武当没传人，对不起公家，引老祖宗。春光明媚，花无声。风马又快快快满天神佛群楼秋边。保佑凤家，保佑凤家，保佑凤家神条龙，神条龙，神条龙。बधाई हो, लड़की हुई है। लड़की हुई है। मेरी माँ ने फिर से बच्चे को जन्म दिया है। मेरी माँ ने फिर से बच्चे को जन्म दिया है। मेरी माँ ने फिर से बच्चे को जन्म दिया है। तो इस बार क्या हुआ है बोलो? माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये तो बताओ, लड़का है या लड़की? चलो चलकर देखते हैं। चलो। माँ ने बच्चे को फिर जन्म दिया। लड़का है या लड़की? लड़का है या लड़की? हाफ ना बंद करो। लड़का हुआ या लड़की? हाँ, वो लड़की है, लड़की। वाह वाह, फिर लड़की हुई, क्या बात है। तुम्हारी 10 गाय का क्या होगा? तुम्हारी माँ फिर से हार गई है। मतलब मुंह बंद करो बंदर की औलाद, तुमसे इसे कुछ लेना देना नहीं। रुक जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं पिताजी ने क्या कहा था? शाओलिन के बच्चों से दूर रहना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उससे खेलना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो पिताजी से बात करो। बहुत बोलती हो, तुम रानी हो क्या यहाँ की? हाँ तुम लोग बस समझो कि वो दोनों अकेले हैं। तो फिर आज और चूहों के औलाद, मैं सबक सिखाती हूँ तुम लोगों को। सबक सिखाओगी हमें? हाँ, शक्ल तो देखो। वो तो गुरु समझती है, उसका गुस्सा तो देखो। सुन लो, एक मर्द ने औरत के साथ नहीं लड़ना चाहिए। चलो चलते हैं। बिल्कुल नहीं, हम इस तरह इनके सामने हार नहीं मान सकते। चलो चलो। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो देखो भाई, अब मजा आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी मदद करो, चलो आओ, जोर से खींचो। अरे आओ भी, तुम लोग खड़े क्यों हो? जल्दी आओ, पकड़ो इसे, खींचो। देखो बंदरिया गिर गई।原来是只风，原来是只风。对面河边一只风哎，像个可怜虫，像个可怜虫，山起下楼飞上天，山起下楼。弟弟，मैं तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती। 小狐狸比小松松，小狐狸比小松松。देखो दीदी, ये लोग गाना गा के तुम्हें छेड़े, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, सबक सिखाऊंगी। चुप हो जाओ। ये कुछ पैसे लेकर जाओ, मिसेस पाओ को भेंट करो, उनकी बच्ची के जन्म पर बधाई दो। फिर से एक लड़की हुई है, क्या जरूरी है? देखो लड़का हो या लड़की, भेंट देना जरूरी है। मिस्टर पाओ को तो लड़का होता नहीं, और हम 10 गाय के पैसे दे चुके हैं। हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 3 गाय के हैं। वो जानते हैं हमारे पास की नहीं है। हार मत मानो, एक दिन हम कामयाब होंगे। देखो एक गाय के लिए काफी छुटा लिया है 6 महीने में। पर ये तो तुम्हारे हैं, मेरा क्या होगा? मैं कब तक इंतजार करूं? जब 10 गाय के लिए पैसे जुटा लेंगे, इजंग से शादी कर लेना। ये कैसे हो सकता है? तुम क्या कर रहे हो? गाय को चाट रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते। शुक्र करो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये तो तुम्हारे नसीब में था। चलो अब ठीक है, मजाक बंद करो और अभ्यास शुरू करो। चलो। दया की देवी, हवा में उड़ना। आसमान में छूना। स्वर्ग में उड़ना।
खुद को आईने में देखना। रुको, ये सब क्या है? खुद को आईने में देखना। बकवास, ये सही नहीं है। हाँ? तुम कभी ढंग से कुंग फू नहीं सीख पाओगे। बेचारी लड़कियां क्या लगा रखा है? लड़कियों में क्या बुराई है? तुम उन पर हंसते क्यों हो? उनसे ही परिवार बनता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं एक लड़का चाहता था जो वाटंग मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाए, पर तुम लोगों की मां ने मुझे फिर हरा दिया। हर बार वो मुझे लड़की देती है, लड़की लड़की। पिताजी, इसके लिए आप माँ को दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं? पिताजी, आप मुझे लड़का समझ सकते हैं, मैं वू-टांग मार्शल आर्ट को अच्छी तरह जानती हूँ। जानती हो बेटी, 18 साल पहले जब तुम अपने माँ के पेट में थी, मैंने तुम्हें लड़के का नाम दिया था, ड्रैगन। लेकिन क्या पिताजी? तुम लड़की बनकर मेरे घर पैदा हुई, और लड़कियों को एक न एक दिन अपने घर जाना होता है। नहीं पिताजी, मैं अलग नहीं हूँ और मैं कभी नहीं जाऊंगी। नहीं तुम लड़की हो ना लड़का, तो तुम कहाँ जाओगी? तुम लोग जहां जाना चाहो जा सकते हो, पर नदी के पार नहीं। वो लोग मेरी बेटियों से शादी करके मेरी वू-टंग तकनीक को खत्म करना चाहते हैं। शूलिंग कुंग फू बिल्कुल बकवास है। आज से सिर्फ वू-टंग तकनीक ही होगी। आज से सिर्फ तलवारबाजी। किसी को भी शालिन कुंग फू सीखने नहीं दिया जाएगा। रुको मत, चलो और 100 बार करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। खाने के बिना कैसे चलेगा? हाँ? हो जाओ, करते रहो। ये हरामी हमें भूखा मारेगा। ए, क्या कहा तुमने? तुम भी तो मन में गाली दे रहे थे। हमने सुना। तुमने गाली दी। देखो, अगर तुम असली मर्द हो तो फिर कह सकते हो। चलो, 1 2 3, पिताजी आप हरामी हैं। चलो चलो, एक बार और कहते हैं। 1 2 3, पिताजी आप हरामी हैं। चलो, बहुत थक गए होंगे बच्चे। पिताजी, 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 अब क्या हुआ? पिताजी, हम आपको गाली दे रहे थे। हम आपको गाली दे रहे थे। मुझे? हाँ। वो क्या है? फिर से कहो। पिताजी, सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, कहो वो कौन सी गाली है? एक कहो, 1 2 3। 1 2 3, पिताजी आप हरामी हैं। 2 से कहो, पिताजी आप हरामी हैं। पिताजी, आपने कहा था आप नाराज नहीं होंगे। हाँ, पिताजी। पिताजी, मैं तुम लोगों का पिताजी नहीं हूँ। क्या
मेरे अलावा अगर सबको कुंफू आती तो तुम्हारा परिवार मारा नहीं जाता। दस साल पहले कुछ डाकुओं ने तुम्हारे गांव पर हमला किया। मेरा छोटा भाई और मैं वहां से गुजर रहे थे। शालीन मंदिर से निकलने के बाद तब हमने देखा भाई, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। हमें इन बच्चों को बचाना होगा। ठीक है। भाई जल्दी आओ। क्या ठीक है? उन्हें खत्म कर दो, पीछा करो, पीछा करो। मैंने उसकी आंख को घायल किया और तुम सबको बचा कर ले आया। ये 10 साल पहले की बात है। सोचो मैंने कितनी मुसीबत झेली होगी। हम आपको गुरुजी क्यों बुलाए? हम इन्हें अपना पिताजी बुलाएंगे। बिल्कुल। हाँ, इन्हें पिताजी बुलाएंगे। पिताजी बैठिए ना। पिताजी हमारा आदर स्वीकार कीजिए। पिताजी, हमारे लिए आपने मुसीबतों का सामना किया। आप हमारे सच्चे पिता हैं। पिताजी, आपने हमें शालीन कुंफू सिखाई। आपके हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार है। हमारा सम्मान स्वीकार कीजिए। पिताजी। देखो तुम सब मेरे अच्छे बच्चे हो। पिताजी, पिताजी, कितने अच्छे हैं पिताजी, कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं पिताजी, बहुत अच्छे हैं। और तुम सबसे बदमाश। पिताजी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे सजा दीजिए। चुपा क्या? नहीं, आपके यहाँ से कभी छुप सकता है? मैं जानता हूँ ये सब मुश्किल काम है। तुम लोगों को एक माँ की जरूरत है। अब वक्त है दुश्मनों से बदला लेने का। हाँ। बॉस,
हमारी कुंफू काफी अच्छी है उन शाइलिंग के लोगों से निपटने के लिए। चलिए उन्हें खत्म कर दें। हाँ ये सही कह रहा है, गांव भेड़ बकरी तो भरा पड़ा है, और तो और पैसे और औरतें भी मिलेंगी। हाँ सही कहा। और सारी पाव की लड़कियां बहुत सुंदर है, पतली कमर और बड़े पिछवाड़े। तुमको आसान लगता होगा पर है नहीं। शाओलिन के लोगों से लड़ने के लिए नदी पार करनी होगी। ए बस क्या है भाई, तुम्हारी राय क्या है? शाओलिन और वू-टंग सदियों के दुश्मन हैं। यदि हम उनको उकसाकर आपस में लड़ाएं तो हमारा इंतकाम पूरा हो सकता है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। जब शाओलिन खत्म हो जाएंगे तब हम अपने सारे आदमियों को लेकर औरतों और पैसों को अपना बना लेंगे। हमारा पो परिवार हमेशा गरीबों की मदद करता आया है। मैं धन नहीं बल्कि एक लड़का चाहता हूँ जो मेरे राज्य को बढ़ाए। अब तक मुझे आपने 9 लड़कियां दी हैं और मुझे एक लड़के की जरूरत है। मेरी प्रार्थना सुनो भगवान, पो परिवार पर दया करो, एक लड़का देकर हे दयालु बुद्धा मेरी इच्छा पूरी करो। बिल्कुल, बुद्धा आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। ओह गुरुजी, देखिए मुझे, क्या मैं बिन लड़के का बाप लगता हूँ? ऐसा लगता तो नहीं है, आपको लड़का होना चाहिए। लगता है तकदीर में कुछ खोट है। क्या? मुझे राय दीजिए गुरुजी। क्या कहते हो, वू-टंग की कलाबाजी सबसे अच्छी है ना? बिल्कुल गलत। जो चीज कभी नजर नहीं आती, शालीन सबसे हटके उन्हें हटने की कुंफू आती है, और शालीन कुंफू सबसे अच्छी है। सही का अंकल पाओ, अंकल कहने के बजाय ससुर का होता। ए भाई, कौन सी वाली लड़की है? छोड़ो भी। इसे लड़का क्यों नहीं है? लगता इसमें खोट है। तुम्हें तो शांत हो जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। जी गुरुजी, आइए। एक खुशहाल धरती एक खुशहाल आदमी के लिए। ओ, ये धरती कुदरती खास देन है। शास्त्रों के अनुसार आपको बहुत से लड़के होने चाहिए। अच्छा, और बताइए। बहुत बुरा है। गुरुजी, क्या हुआ है? वो लोग कौन है? वाह भैया, वाह भैया, देखो कछुआ और अंडे। ये तुम अपने लिए लाए हो? नहीं, ये तो मेरे भाई के लिए लाया है। अंडे आपके लिए। आज मेरी मांस खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। मुझे तो वो वहाँ तो देखिए, वहाँ 10 लड़के दिखाई दे रहे नदी के उस पार। इसमें कोई शक नहीं कि लड़कों की संख्या बहुत है। इसकी वजह से यहाँ का माहौल बदल चुका है और इसीलिए आपको लड़का नहीं है। आपकी तकदीर में इन्हीं की वजह से अंधकार है। क्या? पर मैं तो सारी जिंदगी गरीबों में दान करता आया हूँ गुरुजी, फिर ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हें इन लोगों को यहाँ से हटाना होगा। अगर आपको लड़का चाहिए तो आपको इस गंध को हटाना होगा। सुयेन अगर हमारी माँ बनी तो पिताजी खुश हो जाएंगे और हमें वू-टैंग तकनीकी भी सीखने को मिल जाएगी। पिताजी के पास 3 गाय हैं और मिस्टर पॉ 10 मांग रहे हैं। हे, वो नकचढ़ी पॉ की खास बेटी है। अगर वो उसके पिताजी को समझाएगी तो हमारा काम बन सकता है। पर हम लोगों ने उसे बहुत सताया। वो लोग हमारी बात मानेंगे क्या? तुमने उसे छेड़ा, वो तुम्हारी गलती थी, वो तुम्हारी गलती है। मैं उससे माफी मांगूंगा। हे, तुम ऐसे हुलिये में मत जाओ, नहीं तो वो फिर लड़ाई करेगी। तुम्हें तो हीरो बनकर जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो, हुलिया बदलना होगा। जाओ जाकर शादी के कपड़े लेकर आओ। ये तो काफी बड़ा है। जानते नहीं हो, बहुत सालों पहले पिताजी भी मोटे थे। मजाक मत करो, नहीं तो फट जाएगा। क्या बात है? देखो, ये हमारे परिवार का सबसे अच्छा कपड़ा है। हाँ वो तो है। कितना सुंदर है तुम ना? इसमें बिल्कुल नमूने लगते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम उस नक्चड़ी लड़की को पटा लोगे? तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छी तरह पटा कर ही मानूंगा। मिस पाव, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। वो तो
कभी औरत की तरह शर्माती ही नहीं है। तो मैं उसे बहन बुलाऊंगा? नहीं नहीं तो फिर भाई कहूंगा? नहीं, और कुछ सोचो। ठीक है, मैं उसे चमत्कार कहूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल चमत्कार कहो।天上的鸟儿落，成双的飞；河中的鱼儿乐，成对的游。煤炭阿哥来作伴。太阳落山，悄悄后也作伴。वाह क्या बात है, क्या जच रहे हो? वो देखो, हाँ जी अंकल में काफी हिम्मत है। अगर पाँव ने देख लिया तो हमसे मारे जाएंगे। तुम्हें अंकल से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें हंसने के अलावा और कुछ नहीं आता? कुछ बोल नहीं सकते हो तुम? ये लो, तुम्हारी माँ के लिए। हाँ? ओ नहीं, वो देखो डायन आ रहे हैं। आज तुम अपना मुंह बंद रखो। ठीक है। ये क्या? तुम पिताजी की बातों को भूल गई हो क्या? वापस चलो। ई फैंग, इसके पीछे मत आओ, अन्नाड़ी आदमी। क्या तुम ये पढ़ नहीं सकते? पढ़ लो। तुम्हें तो मैं तुम पंगा लेना चाहते हो क्या? गुस्सा मत दिलाओ मुझे, तुम्हारी शक्ल देखकर मैं डरने वाली नहीं। जाओ यहाँ से। अंकल, आपको पिताजी बुला रहे हैं। अंकल, आदमी को औरत के साथ नहीं लड़ना चाहिए। चलो। अब जाओ भी। हाँ, जाता हूँ। जाओ। कामयाब चलो, होने चलो, वाला हे, सच्चे। हे, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, तुम कैसी हो? ये बताओ, कौन सी चाल चलने आए हो तुम आज? एक गरीब लड़का जो अनाथ है, जो चाहता है कि तुम उसे प्यार की निगाहों से देखो। मेरा समय बर्बाद मत करो। पागल हो क्या तुम? एक मिनट रुको तो। मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, हम सब पड़ोसी हैं, एक ही नदी का पानी पीते हैं, हम सब एक हो सकते हैं। अपनी गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ और हम सब तुमसे माफी मांगने के लिए ही तो यहाँ आए। वही रहो, घर वापस जाओ। मेरे पिताजी का कहना है सारे शाओलिन मुसीबत के जड़ है। तुम लोग ऊटंग तकनीक को खत्म करने के लिए आए हो। देखो, तुम हमें गलत समझ रही हो। सच्ची? अब यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं भगाऊंगी। पर सुनो तो। रुको। नाराज क्यों होती हो? मेरी बात तो समझो। मैं कहती हूँ चले जाओ, नहीं तो पछताओगी। क्या हम बात नहीं कर सकते? भैया, जोर से, भैया, हिम्मत मत हारो। भैया, हिम्मत मत हारना, अच्छे से लड़ो। भैया, बहुत हो गया भैया, अब इन्हें अपनी शैलियन कुंफू दिखा दो। हो जाए। जाओ, जाओ, जाओ। वाह, बहुत अच्छे भैया। कोशिश करो। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छे। हमारे भैया हीरो हैं।
वो सांस नहीं ले रही। अब क्या करें? मुझसे पानी निकालना होगा। वो कैसे? फूंक मार के। फूंक मार के? हाँ, अगर तुम उसके मुंह में फूंक मार के पानी नहीं निकालोगे तो वो मर जाएगी। कुछ करो मेरे दीदी का, जल्दी से करो, नहीं तो वो मर जाएगी। मुझसे नहीं हो रहा, अब तुम ही कुछ करो। नहीं, जल्दी करो, नहीं तो हमारी दीदी का नाम मैं जानता हूँ ये लड़की है, पर तुम्हें कुछ करना होगा। बचा लो उसे, जल्दी करो। चलो, बचाओ हमारी दीदी को। दीदी, दीदी, दीदी रुको। लड़कियां होती ही बेवकूफ हैं। वाह, वो टैंक की तलवारें वाकई घातक हैं। वो तो तुम पर हावी हो गई थी, तुम तो बाल बच गए, सच में बच गए। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब वो इतनी बुरी नहीं है। और चखने में भी अच्छी है। हाँ, ये भी सही है। सुनो, अगर हम वुटेंग तकनीक सीख जाएं और फिर उसे शाओलिन कुंफू के साथ जोड़ दे तो? बच्चे आ रहे हैं। अब क्या करें? चलो, चलो जल्दी। तुम लोग कहते हो औरतों से लड़ना नहीं चाहिए, फिर वो चाहे कुछ भी करें। तुम सब मर्द हो ना, तो ठीक है, एक दूसरे से लड़ो। हम अच्छे भाई हैं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जोर से, अगर नहीं लड़े तो मैं तुम्हारे पिताजी से कहूंगा, फिर वो तुम्हें सजा देंगे। बंदा साले, मुझे मारते हो तुम। सब लोग मारो। मुझे मारना है। और ध्यान रहे, जो भी हारेगा वो पिताजी के सामने जाएगा। अंकल, ये लड़ाई रोक दो। तुम भी लड़ो। किससे? मेरे साथ। अंकल, मजाक मत कीजिए। लड़ो। अब दिखाता हूँ तुम्हें। लकड़ी उठाइए। जो तुम चाहो। बहुत अच्छा। नाटक मत करो, उठो। सेमोंग, सेमोंग, भाई भैया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उठो ना भैया। सेमोंग, क्या हुआ तुम्हें? लगता है हमारा भाई मर रहा है। इसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे अंकल। हाँ, आप होंगे, आप अब क्या करें? क्या करेंगे क्या? इसके मुंह में मुंह मिलाकर सांस भरो। पर कैसे? आप बस फूंक मारते रहिए। चलो जल्दी, चलो जल्दी अंकल, जल्दी जल्दी करो अंकल, जल्दी करो। नौटंकी बाज, मुझे बेवकूफ बनाते हो। भैया, भैया क्या ठीक है ना? ठीक है ना? अंकल, वो हमने आपके लिए और पिताजी के लिए किया। हमने आपके लिए और पिताजी के लिए किया है। ठीक है, तुम लोग आजाद हो, अब खुश हो। अंकल, 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 हार मत मानिए। हम आप दोनों को न्याय दिलाना चाहते हैं और हमें विश्वास है हम सफल होंगे। बिल्कुल। देखिए, इस लड़की का शाओलिन कुंफू अच्छा लगता है, पहले इसी को सीखते हैं। मिस्टर पाओ के करीब जाने के लिए पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए, फिर पिताजी की शादी पाओ की बड़ी बेटी से करवा सकते हैं। मार्शल प्रतियोगिता अब शुरू होगी और ये प्रतियोगिता दोस्ताना होगी। और जीतने वाले को गुरुजी माना जाएगा।
नहीं नहीं, तो फिर शुरू करो। सांप? ये पानी वाला सांप है, ये बगला है। तुम बदक की शैली अपनाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, आ जाओ। चलो जमीन पर सिर झुकाओ। जी गुरुजी। ये तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, मारो इसे। ऐसा ही होना चाहिए, मारो उसे, मारो। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। अब मेरी बारी, मुझसे लड़ो। तुम जैसे बीमार बिल्ली और तुम्हारे लोग मुझे हरा नहीं सकते। हाँ सच कहा, जाओ जाओ तुम जाओ। डरपोक बिल्ली, आ जाओ। जाओ जाओ, डरो मत। तुम मुझे हरा सकती हो। जाओ जाओ लड़ो, डरो मत, जाओ लड़ो लड़ो, जाओ। डर गई। अब क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, जाओ। मैं डर नहीं रही, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चलो हटो यहाँ से। ये कौन सी तकनीक है? पीछे मत आओ, यहीं रुको। आओ बहनों। अरे आखिर ये कर क्या रही है? क्या है? तुम जाओ। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ, देख करो। क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? तकलीफ होती है पर हम आसानी से करते हैं। क्या तुम लोगों का हो गया? नहीं, जल्दी करो। बस हो गया। ठीक है। चलो भागो यहाँ से। दोबारा मत आना। हे, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं माफी मांगने आया हूँ। हे, ये वू टैंग की तलवार बहुत खूब है। अगर उस दिन तुम धीरे से नहीं मारती तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम लोग वू-टैंग तकनीक को खत्म करने के लिए आए हो? हे, खत्म मत कहो, मैं तो सीखना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट तुम्हें मिलता है और अब ये पॉइंट मुझे मिलता है। तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। सुंदरी, शाओलिन और वू-टैंग की तकनीकें अपनी अपनी जगह पर ठीक है, मगर दोनों में कुछ खामियां हैं। अगर दोनों को साथ मिलाया जाए तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। तुम्हारी बातों में समझदारी तो है।
अच्छा, तो मैं अपनी तकनीक दिखाता हूँ, तुम अपनी राय देना। ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, कैसा लगा? तुम्हारी तकनीक कुछ खास नहीं। अब जाओ यहाँ से। पर तुम, मैं तुम्हें पानी में फेंक सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से। अरे पर तुम्हें दोबारा देखा तो मैं ठीक से पेश नहीं आऊंगी। भैया, वो तो तुम्हें सुनाना चाहिए। जानता हूँ, पर उस पर असर हुआ है। उसने सख्ती नहीं दिखाई, मतलब वो हमारी शाओलिन कुंफू में दिलचस्पी रखती है। शायद तुमसे भी। पिताजी की शादी अब जल्दी होगी। कौन है? बाहर आओ। तुम लोग घर में गई, यहाँ पर क्या कर रही हो? हम देख रहे हैं शाओलिन कुंफू सीखने से हमें मना करती हो और कुछ छुप के सीखती हो। चलो चल के पिताजी से कहते हैं कि शाओलिन कुंफू सीख रही है। हाँ, चलो। चलो। देखो, क्या उन लड़कों के साथ खेलना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता? नहीं, पर मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता है। मुझे बात करना और मुझे उनकी फाइट और मुझे शाओलिन कुंफू। ठीक है, अगर उन्हें पसंद करती हो तो उनसे खेल सकती हो ना। लेकिन इसके बारे में पिताजी से मत कहना। नहीं, चलो। समझने की कोशिश करो, मुझे लड़का चाहिए जो हमारे यजवंश का उत्तराधिकारी बने। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। जब से हमारी शादी हुई तब से मेरे पेट को आराम ही नहीं मिला। ऊपर से एक लड़की के बदले 10 हो गया। अब जाकर पूरा तबेला बन गया है। सुनो प्रिय, मैं जानता हूँ तुमने काफी मेहनत की छुओ है। मत मुझे। अपनी बेटियों के बारे में सोचो, जरा सोचो तुम। टेनलू में बुराई क्या है? उसने 10 अनाथ बच्चों को पालकर अपनी अच्छाई का सबूत दिया पर है। वो शालीन से है और मैं वुटंग से हूँ। सुनो प्रिय, देखो मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए। मैं जानता हूँ तकलीफ होती है, पर एक बार और कोशिश कर लो। कैसे आदमी हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? 50 साल की उम्र में तुम मुझसे नहीं होगा। चलो भी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ऊपर वाले ने सलामत रखा है, ये दिन स्वीकार करो। अगर मैं मान जाऊं तो तुम अपनी बेटियों की शादी करवाओगी? हाँ बिल्कुल। पर सुनो, वो लड़का होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा। देखो जी, तुम यहाँ हाथ लगा कर देखो। 3 महीने का है क्या? 2 महीने का? और इतना बड़ा? ओ बुद्धा, मदद करो बुद्धा। बुद्धा दया करो, पाओ के परिवार को एक लड़का दो। लड़का पौ के लिए और लड़की हमारे लिए। हमें एक माँ मिलेगी। हाँ, हमें माँ बुद्धा, मिल हमारी इच्छा जाएगी। पूरी करो। बुद्धा दया करो, बुद्धा दया करो, दया करो। अब की बार क्या हुआ? जिस तरह मैं हूँ। नहीं, 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 वो लड़की नहीं है, बल्कि कुछ और है। हाँ?
क्या कह रही है ये? क्या कह रही है? क्या हो सकता है? कुछ और का मतलब क्या? मुझे नहीं पता। क्या वो हमारे जैसा है? हाँ, वो तुम्हारे जैसा है। वो लड़का है। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो उदास थे। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन्हें हंसते हुए देखा। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। बच्ची को भी नहला दो ना। ओ नहीं, उसे तुम ही नहलाओ। प्यारा बच्चा, अब मैं तुम्हें कपड़े पहनाकर बुद्धा के दर्शन करवाऊंगा। देखा, मैं सही था। मैंने जो कहा वो आपने किया और आपको एक लड़का मिला। माँ, वो देखो, वो लोग आ गए हैं। बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, जानता हूँ। इन पर विश्वास मत कीजिए, ये कुछ भी गलत कर सकते हैं। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? चलो। क्या हो गया तुम्हें? मुझे प्यास लगी है। तुम्हें सब्र करना होगा, हम लोग उनसे हार नहीं सकते, समझ गई? हे भगवान, नहीं हो रहा है। तुम्हें उठना होगा। दीदी, मुझे सच में प्यास लगी है। मैं नहीं कर सकती। तुम किसी भी लायक नहीं हो। दूर हटो। है, अगर तुम्हें हारना नहीं है तो मेरे साथ आ जाओ। हम दोनों मिलकर अच्छा शो कर सकते हैं। पिताजी, कौन से चिपक रहा है? वहाँ मत देखो। मिस्टर पो, सबके सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। ये गलत है। हमें इसी वक्त इन्हें रोकना चाहिए।
ओ, नहीं मुन्ने, तुम्हें नहीं, चुप हो जाओ। इन बच्चों को देखो कितने प्यारे हैं, है ना? ये ले लो, मिठाई आंटी। खरीद लेना। हाँ, शुक्रिया आंटी, पिताजी ने आपके लिए ये भेजा है। ओह, शुक्रिया। देखो कितना प्यारा तोहफा लाए हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो। चलो दीदी हम भी नाचते हैं। हाँ। ओह, ताकत की गोलियां। माँ, आज हमने कितना कुछ सीखा है ना? हाँ, कितनी बड़ी है, आप कैसे खा सकती हैं? बेवकूफ लड़की, बड़ी गोलियां बहुत फायदेमंद होती है। माँ, टीरंग कहता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद ताकत की गोलियां खानी चाहिए। कितना जवाबदार इंसान है। ऐसे आदमी आजकल होते कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी की तरह तो नहीं। माँ, लीलम कह रहा था उसके पास 4 गाय हैं, तो उससे कहो कि बात करे। पर माँ, पिताजी नहीं माँ! मानेंगे। टीरंग और दीदी की शादी कब होगी? तुम्हारे पिताजी मान चुके हैं। उन्होंने कहा था अगर मैं उन्हें एक लड़का दूंगी तो वो मान जाएंगे। लीजिए उनको बुलाकर बात करो। आओ, आओ, जल्दी पिताजी। अंकल, तुम लोग क्यों आए हो? ली चुंग, तुमसे मिलकर बहुत आंटी, खुशी हम हुई। 4 गाय लेकर आए हैं। थोड़े पतले हैं। कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। आओ, ली चंग चाय लेकर आओ बेटिया। चाइनंग, लीलंग, अपने होने वाले ससुर से बात करो। अंकल, अंकल, हम यहाँ पर आपकी 2 बेटियों की शादी की बात करने आए हैं। हाँ, 4 पतली बीमार गायों के लिए मैं अपनी बेटियां दूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया है? ये क्या? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अगर मैं लड़का दूंगी तो तुम बेटियों की शादी हाँ, पर करवाओगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी से भी शादी करवा। ओह, मिस्टर माओ, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ खास काम के लिए आया हूँ। ताओ, सुनो, ससुर जी, तुम मेरे दामाद कब से बन गए? ओह, बहुत जल्द हो जाएगा। मैं दहेज लेकर आया हूँ और 10 हट्टी कट्टी गाय बाहर खड़ी हैं। आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, बैठिए। मिस्टर माओ, आप खुशकिस्मत हैं। मेरी बेटी टाइटन जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। ए, देखो देखो देखो, तू मेरे चेले हो और तू मेरे होने वाली माँ टी जैंग से शादी कैसे कर मैं सकते कब हो? तैयार हुआ? पिताजी, ये वो नहीं है। मेरा बेटा टाओ सिर्फ 20 साल का है और टाइटन तो फिर ई फेंग ठीक रहेगी। वो सिर्फ 18 साल की और तुम्हारे बेटे नहीं से नहीं छोटी नहीं भी। नहीं, कमीने, तुम ई जंग को मुझसे छीना नहीं चाहते नहीं हो? नहीं नहीं, प्लीज सर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगे? सच में? पहले तो मेरे इस दोस्त से इजाजत लेनी पड़ेगी। मिस्टर पाओ, पर वो तो क्यों नहीं, ये तो अच्छी चुनौती है। देखो, अगर तुम हारी तो तुम्हें इससे शादी करनी होगी। जी पिताजी। मेरे गुरुजी ने कहा है, लड़ाई में कभी भी लड़कियों को पहले मौका देना चाहिए। मिस पाओ, आप शुरू कीजिए।
कैसा लगा? हाँ, तुम चूक गई। गुरुजी, मैं क्या करूं अब? तुम्हारा गुरुजी खुद की मदद नहीं कर सकता। शुक्रिया गुरुजी। ए, ताऊ, ये क्या हुआ? वो टैंक टेक्निक सबसे अच्छी है। शालिन कुंफू में कोई दम नहीं है। मिस्टर माओ, आपके लड़के ने गलत गुरु चुना है। नहीं, मुझे नई चीज सीखना अच्छा तो लगता है। जाकर 10 साल और सीख कर आओ। 10 साल? क्या तुम पागल हो? ऐसी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढूंगा। चलो, डंडा दो। ए, तुम क्या चाहते हो? मैं भी लड़ूंगा। तुमसे नहीं, ई फेंग से। चीलंग, रुक जाओ। ओह, तो तुम उससे शादी करना चाहते हो? जरूर, पर हमारे कुछ मांगे हैं। हमें 10 गाय चाहिए टाइटन के लिए, और एक अच्छा सा फाइटर किन के लिए, और ई फेंग के लिए। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें गाना होगा। हाँ, गाना होगा। तुम जानते हो उसे गाना पसंद है। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें उससे बेहतर गाना होगा। ये गलत है। आप जानते हैं ये ठीक से बात भी नहीं कर सकता और गाने के लिए कह रहे हैं। लगता है आप शादी नहीं करना चाहते। अगर मैं हाँ कहूँ तो? ठीक है, तो मैं इसे ललकारता हूँ। आ जाओ। रुको लोग, इज्जत से पेश आओ। आगे दी जाओ। चीलंग, चाइलंग, रुको। गुरुजी, मिस्टर बाओ, वो लड़के आपके लड़कियों तो मजाक कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे चूसी है। तुम चूसी हो। नहीं, चूसी नहीं है ये। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम चूसी हो। इसको क्या हुआ? अरे, तो पकड़ लिया। हरामी। तुम लोग अपनी हद में रहो। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मारे जाओगे। और तुम, जब भी मैं तुम्हें कुंग फू का अभ्यास कराने लेके कहता हूँ, तुम्हारा पेट दर्द करने लगता है। और इन लड़कों के साथ खेलने के लिए तुम्हारा पेट दर्द नहीं करता। चलो, बाहर खाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। आज तक की परवरिश में मैंने कभी तुम लोगों को मारा नहीं, और तुम लोग बाहर से मार खा कर आए हो। इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, जरूर। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, हमें ये कभी जोर से मारते ही नहीं है। चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। और ऊंचा करो।
कैसा लग रहा है? बुरा, नरम और दर्दनाक। तो फिर कहो, डर की मानते हो? नहीं मानता। फिर से कहो। पिताजी, हम तो टाइजैन से आपकी शादी करवाने के लिए कर रहे थे। अब उठो। माना कि तुम सही हो, पर हम इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे घर में औरत नहीं है, तुम लोगों की मां नहीं, और 10 साल से हम ऐसे ही जी रहे हैं। हमारे शाओलिन पंडित औरतों के बिना जिंदगी गुजारते हैं, और आज से हम भी उन्हीं की तरह जिएंगे। बुद्धा का नाम ऊंचा हो। शराब और शबाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्या हमारे दिल में है। सर का मंडल साबुन बचाता है। धोना नहीं, सुखाना नहीं, जिंदगी आसान है। वाह टकला, टकले भैया, पंडित हमारे टकले भैया। आपसे कह रहा हूँ मैं सर नहीं मुड़वाऊंगा, मैं सर नहीं मुड़वाऊंगा। मुझे जी हाँ। ई बैंक से शादी करनी है। बेवकूफ, समझने की कोशिश करो। मिस्टर पाओ तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। गुस्से में कुछ नहीं होने वाला, उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? कभी नहीं। आप धोखेबाज हैं तो क्या मैं भी बन जाऊं? देखो, मत भूलो मैं कौन हूँ। अंकल, उनसे ऐसे बात मत कीजिए। बहुत हो गया, आज के बाद मुझे अंकल मत कहो। अंकल रुकिए। पिताजी, अंकल। वो कभी नहीं बदलेगा, गुस्सा उसकी नाक पर रहता है, थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाएगा। जाओ पंडित बनो। यहाँ क्यों आए हो? और मुझे अंकल मत कहो। पसंद करती है। इन्हें बताकर क्या फायदा, ये डरपोक है, हिम्मत नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं आता। क्या करूं? ये देखिए अंकल। ये क्या है? आपको क्या लगता है? गोल लकीर है। और ये एक लड़की वो क्या कर रही है? नाच रही है। ये सपनों की रानी है, जी चर्चा की तारी है। आप समझ नहीं रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? मैं कितना बेवकूफ हूँ। आपकी सच्चाई की वजह से ही वो आपको पसंद करती है। आप जानते नहीं मैं क्या करूं? कौन है वहाँ? मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं आपकी नई नौकरानी हूँ। मेरे अभ्यास के समय यहाँ किसी की इजाजत नहीं है, जाओ। जी मालिक। कौन है? मैं सुबून। कौन है तुम? मेरे अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको जाना होगा अभी, इसी वक्त। रुक जाओ, इतनी रात गए, तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, मुझे जाने दो, किसी से मत कहना। नहीं, भागने की कोशिश मत करो तुम। चलो मेरे साथ, वापस चलो।
तुम्हारे पिताजी इसकी खुशियाँ छीन रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी बहन के लिए दया नहीं है? तुम भी एक औरत हो, अगर तुम्हारी शादी किसी अनजान आदमी से करवा दी जाए तो तुम खुश हो सकोगी? चले जाओ यहाँ से। बहन, शुक्रिया। जल्दी निकलो यहाँ से। पहले तो मैं समझता था तुम लड़की नहीं हो, पर आज मैं तुम्हें जान गया हूँ, यही कि तुम कितनी अच्छी हो। बात मत बनाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। तुमने अपनी बहन की और मेरे अंकल की मदद की है, बेहतर होगा तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? जाओ जाओ यहाँ से, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे क्या गए? तुमने अच्छा नहीं किया है। हाँ, इस बात की सजा देंगे हम। हाँ भैया वो देखो, भैया वो जा रहे हैं। कहते हैं कि लड़कियां नाजुक होती हैं, पर ये तो कुछ हट के है। मतलब वो हिम्मत वाली है। हाँ सही कहा। हाँ। एक सच्ची हिम्मत वाली। घुटनों के बल झुको। आप यहाँ के राजा हैं और आपकी सगी बेटी ने यहाँ का कानून तोड़ा है। यहाँ के कानून के अनुसार इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए यहाँ के रहवासियों के सामने। मैं उसूलों का पक्का इंसान हूँ। मेरी बेटी ने गुनाह किया है और उसे इसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल, इसने एक जवान लड़का और लड़की को भागने में मदद की है। कानून के अनुसार इसे पानी में बहा देना चाहिए। मेरी बच्ची को छोड़ दो। हमारे बच्चे, मेरी बच्ची को, हमारे किसी को छोड़ दो। हमारे किसी को छोड़ दो। अगर इसे छोड़ देंगे तो अगली बार कोई और भी गुनाह करेगा, इसलिए इसे मरना ही होगा। समय हो गया है, शुरू करो। समय हो गया है, चलिए समय हो गया है। मिस्टर बॉय इंसानों के दुश्मन है। मिस्टर बॉय इंसानों के दुश्मन है। उसमें हमदर्दी नहीं है। वो जानवर है। वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है। वो इंसान है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए, तुम्हें मरना चाहते हो क्या? इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूँ, उसे छोड़ दो। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। उन्हें भगाने में इसका भी हाथ है और ये भी मरेगा। हाँ। तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? बोलो। जो तुम्हारा नसीब है वही मेरा भी नसीब है। हाँ, नसीब रंग लाएगा। मिस्टर पाओ, सब तैयार है? ठीक है, चलो। मैं पहले जाऊंगा, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। सुअंग, मेरी बच्ची। मेरी बेटी से मर गया। रुको। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मेरी बेटी। ये क्या हो गया? ड्रैगन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मेरी बेटी मुझे वापस ला दो।
जाओ उसे लेकर आओ। बेटी भैया पिताजी आ रहे हैं। पिताजी, चिकन सूप के साथ ये दवा औरतों के लिए अच्छी होती है। पिताजी, इसे लाने के लिए आप मुझ पर नाराज तो नहीं है ना? याद रखना, ये सूप तुम मत पीना, यह आदमियों के लिए ज्यादा स्ट्रांग है। फिर मत कहना बताया नहीं। हाँ जी पिताजी। हाँ पिताजी। ये चिकन सूप तुम्हारे लिए है। पिताजी ने इसमें दवा मिलाई है, पी लो इसे। तुम भी थोड़ा लो। नहीं, पिताजी कहते हैं ये औरतों के लिए अच्छा होता है और मर्दों के लिए स्ट्रांग है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, मैं तुम्हें मरता कैसे देख सकता था? जानते हो, मैं पिताजी की बातों पर यकीन किया करती थी। मैं समझती थी कि तुम सब बुरे हो और इसलिए मैं तुमसे नफरत करती थी। मतलब आप नफरत नहीं करती? सच बात तो ये है कि तुम बिल्कुल बुरे आदमी नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हें धोखा देकर कुंफू सीखती रही। पर मैं तो खुद सीखना चाहता हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हारा मजाक उड़ाया, कितनी बार पानी में गिराया। और मैंने तुम्हारी पैन फाड़ी। क्या तुम ऊ-टंग तकनीक सीखना चाहते हो? जरूर, सिखाओ मुझे। तुम तो पहले से ही तैयार हो। मालिक, आपकी बेटी जिंदा है और वो सेंग वोंग के साथ गुफा में है। हाँ? बेटी कैन, कैन, कमीने, तुम मेरी बेटी को यहाँ लाए। मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी बेटी को मारें। कैन, चलो मेरे साथ। नहीं, तुम गई तो वो तुम्हें मार देंगे। कमीने, उसे बहकाओ मत, वो मेरी बेटी है। तुम मेरे बीच में मत पड़ो। अपनी सगी बेटी को मारना चाहते हो? कैसे बाप हो तुम? तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये तकनीक तुम्हें किसने सिखाई? पिताजी, मैंने उसे सिखाया। ओह, तो तुमने हमारे परिवार का रहस्य से बताने की बेवकूफी की लड़की। चलो मेरे साथ। रुक जाइए केन, मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। लगता है तुम जीना नहीं चाहते हो। पिताजी, संभल कर। सेंगोंग, संभल कर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुक जाओ। पिताजी, हट जाओ। अंकल पाओ से माफी मांगो। शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। नहीं, पिताजी, वो उसको मारने जा रहे हैं।
सिन्हा, हमारे घर के मामले में मत पड़ो। पिताजी, मैं आपके साथ आ रही हूँ। हाँ। चलो। पिताजी, आपने हमेशा कहा अच्छे लोगों का साथ दो, अब वो मारी जाएगी और आप कहते हैं मुंह बंद करो अपना। बिल्कुल नहीं। क्या आप भूल गए कि मिस्टर पाओ ने आपको घर से बेइज्जत करके निकाला था? टाइजन आपकी सालों से राह देख रही है, आप उससे शादी नहीं करेंगे। आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया और आप कैन की बर्बाद कर रहे हैं। चलो, अब घर चलो। पिताजी, मैं टाइजन से प्यार करता हूं, मगर तुम्हें उससे ज्यादा। पिताजी परेशान लग रहे हैं। वो अब 40 साल के हैं। हमारी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। बेचारे। बेचारे पिताजी, मुझे भी दुख है। ऐसा बाप नसीब वालों को मिलता है। तुम हाँ, सही कह सही कह रहे रहे हो। हो। सुनो, परसों पिताजी का जन्मदिन है, हमें एक पार्टी रखनी चाहिए। कितना प्यार करते हैं। लोग कहते हैं 40 के बाद आदमी बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। पिताजी भी 40 के हैं और उनके सारे बाल जा चुके हैं। हाँ, सही कह रहे हो। सब हमारी वजह से हुआ है। गर्मी के लिए सांप अच्छे होते हैं, ठीक है? हम सांप का मांस और चिकन सूप देंगे। मैं पिताजी के लिए खाना बनाऊंगा। हम दोनों चिकन लाएंगे। ठीक रहेगा। और मैं सांप लेकर आओ। मुझे सांपों से डर लगता है। अब बहुत हो गया, मैं नहीं रुक सकता। अब आक्रमण करना होगा। अब मुझसे भी सब्र नहीं होता, मुझे लड़की चाहिए। हाँ, देखो, सब्र करना सीखो। ए बॉस, मैं वोटिंग वालों की कमजोरी जान गया हूँ। अगर हम पाव के बच्चे को अगवा कर ले तो हैं, शालीन की बर्बादी हो गई, ये मेरा दावा है। ये देखो, मुझे बचाओ, सांप ने काट लिया। मैं मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूँ। अरे ये पानी का सांप है, ये जहरीला नहीं होता है। ये पौष्टिक होता है, टॉनिक बनाता है। मेरे अंदर सर फैल चुका है। नहीं बाबा, चलो, मैं नहीं चल सकता। बचाओ। जरा देखो तो तुमने क्या पकड़ा है। मैं जिंदा कैसे हूँ? ये देखो, सांप, पानी का सांप, ये जहरीला नहीं होता है। हाँ। तुम कमाल के हो। ओ, ये उसे देखो, वो जादूगर लगता है। कौन होगा ये? वो तो सब मेरा है, सांपों को पकड़ता है। सच? हाँ। ये छुप कर क्यों भाग रहा है? क्या कर रहा है ये? चलो उसका पीछा करते हैं। हाँ, चलो।
इसके अंदर क्या हो सकता है? हाँ? ओह! हाँ? बच्चों, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चूरन, चिल्ला यहाँ आओ। बेवकूफ लड़की, तुम क्या कर रही थी? अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकती थी क्या? मुझे जोर से लगी थी, मैं टॉयलेट गई थी। बहुत बोलने लगी हो तुम। दर्द होता है। अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं भी परेशान हूँ। चाहिए। इसे बदल दो, बदल दो। सिर्फ 10 गाय नहीं, मैं मेरी सारी संपत्ति दे दूंगा और मेरी 10 बेटियां भी मेरे बेटे के बदले में। तुम मिस्टर पाओ, गुरुजी, इतने सालों से मैं भगवान की पूजा करता आया हूँ, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखिए शांत हो जाइए मिस्टर पाओ। मुझे लगता है किसी ने आपके बेटे को अगवा किया है। पर कौन कौन हो सकता है? अंकल, ये रहा आपका बेटा, मेरा बच्चा। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? मेरा बेटा तुम्हें कैसे मिला? किसी ने अपहरण कर लिया था, हमें ये गुफा में मिला। हाँ, ये सही है। अजीब बात है। ठीक है, कहो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ये हमारा फर्ज है, साउलिन पंडित, जरूरत पर काम आते हैं। तो सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ, हमें चाहिए। मौका मत गवाओ। जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं अपनी सारी संपत्ति दूंगा और बेटी से शादी करवाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसे मत गवाओ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे टाई चेंग और इजेंग चाहिए। और भी मांगो। और भी? और क्या चाहिए? और आपकी वुटेंग तकनीक सीखना चाहते हैं। तुम सपना देख रहे हो। मैंने जैसे सोचा था उन्होंने अगवा किया था। तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को अगवा किया? मिस्टर पाओ, आपने इन्हें यहाँ रहने दिया और आपको क्या मिला? ऐसे घटिया लोग। अच्छा, तो वो तुम थे। रुक जाओ। मिस्टर पाओ, अगर इन्हें भगाया नहीं गया तो बुद्धा भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। निकल जाओ यहाँ से और अपने पिताजी से कहो मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ और दोबारा नजर मत आना। इस कमीने की वजह से कह रहे हैं? ठीक है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। बहुत अच्छे, अलविदा।
कन्वे, खुद को इतना होशियार मत समझो। वो लोग सब चले गए। दूसरी दीदी भी चली गई। चलो लड़कियों को उठा लेते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। तुम सब अंदर जाओ। सुनो बुड्ढे, सारे पैसे दो और लड़कियों को हमारे हवाले करो। चलो। बचाओ, बचाओ, केक को बचाओ।
तो तुम वही डाकू हो? 料到这招吧。 तुम्हें वो टैंक तकनीक कैसे आती है? बताओ, मुझे नहीं पहचाना? अच्छा तो तुम हो। तुम्हारी वो टैंक तकनीक तो बहुत अच्छी है, पर तुम बूढ़े हो चुके हो। तुम तो चले गए थे, तुम वापस क्यों आए? शाओलिन और वू टैंग दुश्मन हो सकते थे अगर हम मानते तो। शालिमान, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम फिर आ गए। मुझे लगा था तुम बदल गए होंगे, और तुम वैसे के वैसे हो। भाई, टाइटन का ख्याल रखो, मैं इससे निपटता हूँ।
उसे जरा देखो तो। उसे क्या देखना है, मुझे देखो। मारो इसे। नीचे मार करो। तुम लोगों ने क्या किया? तुमने हमारे परिवार को बचाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। अंकल, पिताजी और टेफेंग की शादी करवा दीजिए। ओह, कोई बात नहीं, सिर्फ 4 गाय लेकर आ जाओ। आपके सारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। तो शादी के बारे में क्या सोचा है? आंटी, पर हमारे पास सबके लिए गाय नहीं है। ओह, इस मौके पर पार्टी क्यों ना हो जाए? हो जाए, बिल्कुल। आपको शादी मुबारक हो। क्या बात है? पिताजी, हमारा आदर स्वीकार करें। सर झुकाओ। फिर से। शुक्रिया, शुक्रिया। बस करो, बस करो।
खुशी का दिन है, नाराज मत हो। हाँ, उठो उठो।